अथ सप्तम भाव फलाध्याय, जो सातवां अध्याय है, सातवें भाव का जो फल है उसका कैसे है, तो उसके लिए चैप्टर है अल्प स्त्री सुख योग। जिन लोगों को भी स्त्री का सुख अल्प मिल पाता है या नहीं मिल पाता, उनके लिए क्या दे रखा है। यदि सप्तमेश स्वगृही स्वच्छ को छोड़ करके, तो सप्तमेश जो होता है स्वगृही नहीं हो, मतलब सप्तमेश सप्तम में ना हो, और स्व उच्च को छोड़ करके मतलब उच्च का नहीं हो, अन्य राशि में हो, 6, 8, 12 में हो। तो सप्तमेश जो है अगर अपने घर में नहीं है, उच्च का नहीं है, 6, 8, 12 में चला गया है, तो पत्नी सदैव रोगिणी रहती है। तो ऐसे इंसान की जो वाइफ है सदैव रोगी रहेगी, अथवा पत्नी सुख कम होता है। तो या तो पत्नी का सुख कम होगा और या तो पत्नी रोगी रहेगी, मतलब हर हालत में पत्नी से दुखी रहेगी। सप्तम भाव में यदि शुक्र हो तो मनुष्य अति कामुक होता है। तो सप्तम में अगर शुक्र होता है तो मनुष्य अति कामुक होता है। यदि शुक्र कहीं भी पापयुक्त दृष्ट होकर बैठे तो स्त्री की मृत्यु होती है। तो अगर जातक मतलब मेल की कुंडली में अगर ऐसा है कि शुक्र कहीं पर भी पापयुक्त होकर के दृष्ट होकर बैठे तो स्त्री की मृत्यु होती है, उसके केस में उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। तो अल्प स्त्री सुख में आपने देख लिया है कि सप्तमी सप्तम में नहीं है, उच्च का नहीं है, 6, 8, 12 भावों में गया है, तो पक्का सी बात है क्यों है। और साथ में उसकी जो पत्नी रहेगी वो रोगी रहेगी, और या तो उसको सुख नहीं मिल पाए, तो मतलब हर हालत में पत्नी के सुख में कमी आ जाएगी, क्योंकि रोगी है तो भी परेशानी होती है ना। स्त्री सुख का योग, तो स्त्री सुख का क्या योग है, जो हमारा सप्तम हाउस है, आपको पता ही है कि सप्तम हाउस से हम अपोजिट पार्टनर को देखते हैं, अपने स्पाउस को देखते हैं, बिजनेस को देखते हैं, इन सारी चीज़ों को 7th हाउस से ही देखा जाता है। तो जो यदि सप्तमी से स्वराशि या सर्वोच्च में हो तो स्त्री सुख पूर्ण होता है। तो सप्तमी से सप्तम में ही हो या उच्च का हो तो स्त्री सुख पूर्ण होता है। सप्तमी से यदि बलवान हो और शुभ ग्रहों से युक्त हो या दृष्ट हो तब भी मनुष्य पत्नी सुख से संपन्न, समर्थ, धनी व सम्मानित होता है। तो धनी भी होगा क्योंकि बिजनेस वगैरह अच्छा कर पाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो सप्तमेश की अगर अच्छी कंडीशन है, सप्तम हाउस की अच्छी कंडीशन है, तो पक्का सी बात है पत्नी का सुख मिलेगा, स्पाउस का सुख मिलेगा। यदि सप्तमेश नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो, सप्तम भाव में किसी प्रकार से निर्बल हो तो उसकी पत्नी रोगिणी रहती है। तो सप्तमेश नीच राशि में चला गया मान लीजिए, या शत्रु राशि में चला गया, या सप्तम भाव में किसी प्रकार से निर्बल हो गया तो उसकी पत्नी रोगिणी होती है तथा उसकी कई स्त्रियां होती हैं। तो इस तरह की कंडीशन बनती है। तो सप्तमी से नीचे राशि में जाने से मल्टीपल स्पाउस होने के चांसेस होते हैं। अगर मान लीजिए सप्तमी से किसी का शुक्र ही है और शुक्र अपने से 12वें चला गया, 6th हाउस में चला गया, तो शुक्र 6ठे हाउस में और मेष लग्न की अगर कुंडली हो तो पक्का सी बात है यहाँ पर शुक्र नीच का हो गया, तो पक्का सी बात है यहाँ पर उसकी जो पत्नी होगी वो रोगी होगी, और साथ में इस इंसान के कई सारे मल्टीपल अफेयर्स होंगे। यदि सप्तमेश मकर, कुंभ, वृष, तुला राशि में शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो मनुष्य की कई स्त्रियां होती हैं। तो अगर किसी का सप्तमेश जो है मकर, कुंभ, वृष, तुला राशि में हो और साथ में शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो मकर तो आपके शनि जी की राशि हो गई, कुंभ भी शनि की राशि मतलब शनि की राशि में हो गया सप्तमेश, और इन या तुला राशि में और वृष राशि में मतलब हो गया शुक्र की राशियों से दृष्ट हो गया, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो गया। तो ये मतलब या तो आपके सप्तमेश जो हैं जो शनि की राशि में हो या शुक्र की राशि में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हों, तो दोनों ही केस में मनुष्य की कई सारी स्त्रियां होती हैं। तो मल्टीपल अफेयर है या अफेयर वाले जो आप देखते हैं कॉम्बो, यहाँ से देख सकते हैं। बहुत स्त्री से तात्पर्य जहाँ संभव वहाँ पत्नियाँ, जहाँ और एवं जहाँ संभव न हो तो वहाँ स्त्री संबंध समझना चाहिए। मतलब कई सारे लोग के मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं, कई सारे लोग की कई सारी बीवियाँ होती हैं, तो दोनों तरह के कंडीशंस होते हैं। बहु विवाह विधि सम्मत न होते हुए बहु स्त्री संबंध समाज में देखा ही जाता रहा है। ठीक है, फिर संबंधित स्त्री का स्वरूप मतलब आपकी पत्नी कैसी होगी। यदि पूर्वोक्त बहुभार्या योग बनाने वाला ग्रह अर्थात सप्तमेश हो करके सप्तम में या क्वचित नीचादि दोषयुक्त हो या शनि शुक्र की राशि में हो, ऐसा ग्रह सूर्य हो तो बंध्या स्त्री से, चंद्रमा हो तो जैसी राशि हो वैसी स्त्री से संपर्क होता है। अर्थात सम राशि हो तो कोमलांगिनी, विषम राशि हो तो कठोर आकृति स्वभाव वाली ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि राशि वर्ग से तत्त वर्ण की स्त्री होगी। तो जैसी आपकी पत्नी होगी वो यहाँ से देख सकते हैं। मंगल योग कारक हो तो रजस्वला स्त्री के साथ या बाज के साथ, बुद्ध हो तो वेश्या, हीन, बाजारू स्त्री या व्यापारी की स्त्री के साथ संपर्क होता है। ये यदा कदा संयोगों साथ होने वाले स्त्री संपर्क की योग है। स्त्री लाभ, प्रश्न, विवाह, प्रश्न आदि में भी इनका प्रयोग हो सकता है। पुनश्च सप्तम में मंगल हो तो सुंदर स्तनों वाली, शनि हो तो बीमार कमजोर स्त्री, गुरु हो तो कठोर ऊंचे स्तनों वाली, शुक्र हो तो सुंदर रमणीय उत्तम स्तनों वाली स्त्री मिलती है। अगर मेल का कोई कुंडली है
उसमें शुक्र अच्छा होगा तो उसकी ब्रेस्ट साइज मतलब जो फीमेल होगी उसकी मतलब पत्नी जो होगी उसकी अच्छी होगी। अगर और आपका गुरु होगा तो कठोर ऊंचे होंगे मतलब हार्ड होंगे उसके। शनि होगा तो बीमार कमजोर स्त्री आएगी। यह योग व्यभिचार के अतिरिक्त सामान्यतः पत्नी स्वरूप के लिए कहा गया। पत्नी वशीभूत योग, यदि 7-12 भाव में पाप ग्रहों मतलब 7वां और 12वां जो है सप्तम और द्वारा मतलब द्वादश भाव में पाप ग्रह हो तथा पंचम में क्षीण चंद्रमा रहे तो जातक अपनी पत्नी के बस में रहने वाला होता है। तो पंचम में क्षीण चंद्रमा रहे मतलब चंद्रमा का बल नहीं हो, तो जैसे मान लीजिए कि शुक्ल पक्ष के शुरुआत का चंद्रमा हो या कृष्ण पक्ष के लास्ट का चंद्रमा हो तो पक्का सी बात है चंद्रमा का बल कम होता है। तो ऐसा जातक जो होता है अपनी पत्नी के बस में रहने वाला होता है तथा पत्नी के बस में रहने के कारण ही अपनी बंधु बांधवों से भी विरोध कर बैठता है। तो अगर आप किसी कुंडली में इस तरह का देख रहे हैं कि पंचम में चंद्रमा बैठा हुआ है और क्षीण है तो पक्का सी बात है कि ऐसे इंसान का जो होता है अपनी पत्नी के बस में रहने वाला होता है। और साथ में 7-12 भाव में पाप ग्रह हों। व्यभिचारिणी स्त्री योग, यदि सप्तम स्थान में शनि या मंगल हो तथा वे ही सप्तमेश हो, सप्तम स्थान में शनि या मंगल हो तथा वे ही सप्तमेश हो तो मनुष्य की पत्नी वेश्या या परपुरुष गामिनी होती है। तो सप्तम स्थान में शनि हो या मंगल हो तथा वे ही सप्तमेश भी हो, मतलब सप्तमेश जो है या तो आपका शनि हो या मंगल हो और साथ में वहाँ पर प्रेजेंट हो तो उस केस में मनुष्य की जो बीवी होगी वो परपुरुष से संबंध रखने वाली होगी। यदि शनि के नवांश व शनि की राशि में शुक्र हो तथा उसे शनि देखता हो तो मनुष्य समलैंगिक तथा दूसरे के लिंग को चूमने वाला होता है। यदि मंगल के नवांश या राशि में शुक्र मंगल से युक्त दृष्ट हो तो पुरुष स्त्री की योनि को चूसने के लिए तैयार होता है। यदि सप्तमेश अपने उच्च में हो एवं सप्तम में शुभ ग्रह हो तथा लग्नेश बलवान होकर सप्तम में हो तो उसकी पत्नी सद्गुणों वाली तथा खूब संतति द्वारा कुलवर्धनी होती। तो सप्तमेश अपने उच्च में हो, सप्तम में शुभ ग्रह हो तथा लग्नेश बलवान होकर सप्तम में हो तो उसकी पत्नी सद्गुणों वाली होगी। स्त्री हानि का योग, यदि सप्तम भाव या सप्तमेश पाप युक्त ग्रह से युक्त हो तथा स्वयं निर्बल भी हो तो विशेषतया स्त्री की हानि होती है। यदि निर्बल सप्तमेश 6-12 में हो तथा सप्तमेश नीचस्थ हो तो स्त्री का नाश होता है। यदि सप्तम स्थान में चंद्रमा हो और सप्तमेश जो है द्वादश में हो और गुरु या स्त्री कारक निर्बल हो तो स्त्री का सुख नहीं मिलता। तृतीय योग में द्वादश भाव से 6-12 भावों को भी लिया जा सकता है। स्त्री सुख रहित योग के साथ में संन्यास या वैराग्य योगों का भी समन्वय कर लेना चाहिए। पत्नी संख्या विचार, यदि सप्तमेश अपनी रीच राशि में हो या पाप ग्रह की राशि में पापयुक्त हो, सप्तम स्थान में नपुंसक राशि का नवांश हो तो जातक की 2 पत्नियां होती हैं। बुध शनि की राशियां नपुंसक कही गई हैं। सप्तम स्थान में मंगल या शुक्र या दोनों के साथ शनि हो और लग्नेश अष्टम में हो तो 3 स्त्रियां होती हैं। यदि शुक्र द्विस्वभाव राशि में हो, शुक्र की अधिष्ठित राशि का स्वामी अपने उच्च में हो तो सप्तमेश बली हो तो अनेक पत्नियां होती हैं। विवाह समय विचार, यदि सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो और शुक्र स्वच्छ या स्वराशि में हो तो 5वें या 9वें वर्ष में प्राय विवाह हो जाता है। यदि सप्तम स्थान में सूर्य हो तथा सप्तमेश शुक्र के साथ हो तो 7 या 11वें वर्ष के आसपास विवाह होता है। शुक्र यदि द्वितीय स्थान में हो व सप्तमेश एकादश स्थान में गया हो तो 10वें या 16वें वर्ष में विवाह होता है। शुक्र केंद्र में हो तथा लग्नेश मकर या कुंभ में हो तो 11वें वर्ष में विवाह होता है। लग्न से केंद्र में शुक्र से सप्तम में शनि हो तो 12 या 19 वर्ष में विवाह का योग होता है। चंद्र कुंडली में सप्तम में शुक्र हो तथा शुक्र से सप्तम में शनि हो अर्थात चंद्रमा व शनि साथ हो तो और इनसे सप्तम में शुक्र हो तो 18 वर्ष में विवाह होता है। द्वितीयेश एकादश में गया हो, लग्नेश दशम स्थान में हो तो 15वें वर्ष में विवाह होता है। यदि धनेश लाभ में हो, लाभेश धन में हो तो 13वें वर्ष में विवाह होता है। यदि शुक्र द्वितीय स्थान में हो, द्वितीयेश मंगल के साथ हो तो 22वें या 27वें वर्ष में विवाह होता है। लग्नेश यदि सप्तमेश के नवांश में हो एवं सप्तमेश व्यय में गया हो 23 या 26वें वर्ष में विवाह होता है। यदि अष्टमेश सप्तम में स्थित हो तथा शुक्र लग्न नवांश राशि में हो तो 25 या 23 वर्ष में विवाह होता है। यदि नवम में शुक्र हो तथा राहु 5-9 में कहीं हो तो 31 से 33 वर्ष के बीच में विवाह संपन्न होता है। मतलब राहु चाहे 5वें में हो चाहे 9वें में हो और नवम में शुक्र हो। यदि भाग्य से सप्तम अर्थात तृतीय भाव में शुक्र हो तथा नवम में सप्तमेश हो तो 30 या 27 वर्ष में विवाह होता है। नवम से सप्तम में शुक्र है
इस तरह के सारे कंडीशंस जमते हैं। फिर स्त्री मृत्यु समय, यदि सप्तमेश नीच राशि में गया हो तथा शुक्र 6-8 में हो, यदि सप्तमेश नीच राशि में गया है तो शुक्र 6-8 में हो तो 18 या 33 वर्ष में पत्नी से वियोग होता है। यदि सप्तमेश अष्टम में हो तथा द्वादशेश सप्तम में हो तो 19 वर्ष में पत्नी का लोप हो जाता है। द्वितीय स्थान में राहु तथा सप्तम में मंगल हो तो विवाह से 3 दिन के अंदर ही सर्पदंश या विष प्रयोग से वधू को कष्ट होता है। शुक्र अष्टम में हो तथा अष्टमेश शनि की राशि में हो तो 12 या 19 वर्ष में पत्नी का नाश होता है। यदि लग्नेश नीच राशि में हो, द्वितीयेश अष्टम में हो तो 13वें वर्ष में पत्नी की मृत्यु होती है। शुक्र से सप्तम में चंद्रमा व चंद्रमा से सप्तम में बुध हो एवं अष्टमेश पंचम में हो तो जातक का पहला विवाह 10 वर्ष में, दूसरा 22वें वर्ष में, तीसरा 33वें वर्ष में होता है। इसमें विशेष संशय नहीं करना चाहिए। षष्ठ में मंगल, सप्तम में राहु व अष्टम में शनि क्रूर लग्नादि योग हो तो पत्नी जीवित नहीं रहती है।